नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आप मन संग पूजा शर्मा और मोर संग है मोर सहयोगी मयंक ठाकुर। लोकसभा चुनाव ला लेके हमार खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आज बात करबो ओ लोकप्रिय सीट के बारे में जेनेदारी काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल एकर सेती घलो बने हुए है, काबर की यहाँ खुद पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के दावेदारी करत है और हमन रोज अपन चुनावी चर्चा में ए सीट के बारे में जिक्र एकर सेती घलो करथन, काबर की ये जो सीट है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों झन बर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते, काबर की एक जे पूर्व मुख्यमंत्री है तेन खुद यहाँ ले लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं, तो वहीं दूसरा ओर रमन के गढ़ कहे जाने वाले राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रतिष्ठा घलो दाव पर लगे। लेकिन ओकर से पहले एक और बहुत बड़े जानकारी आप मन ला बता दो संगवारी हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ में 2 दिन के दौरा है, जेकर लिए प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। फिर खास बात यह है कि ए पहली घाव ऐसे हुई जब देश के प्रधानमंत्री खुद छत्तीसगढ़ में रात गुजारी। आज 2 चुनावी सभा ला ओखर संबोधित करना अवकाली जुआर यानी कि 24 अप्रैल को टीएस सिंहदेव के गढ़ में जमकर दहाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा और ये भी ए लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है ओखर ये दौरा, काबर की भले ही दूसरा चरण के मतदान राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट में हुआ है और ये तीनों सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाके तीसरा चरण के जो चुनाव होना है लोकसभा सीट में, जिन लोकसभा सीट में तिहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ओखर जो धमक है तेखर प्रभाव जो दूसरा चरण के मतदान हुआ है तेमा घलो पड़ी संगवारी हो, काबर की मोदी की ही जो चेहरा है और मोदी मैजिक के जो बात लगातार बीजेपी करते हो, कहीं ना कहीं मोदी मैजिक बरकरार जरूर है छत्तीसगढ़ में, ओला देखना लोगन मन काफी पसंद करते। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ गए हैं और बात करत हन हमन दूसरा चरण के मतदान में होने वाला 3 हाई प्रोफाइल सीट, जिसमें एक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ में जिन चेहरा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ही है, यानी कि अगर हमन देखन या कहन तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मोदी बनाम भूपेश बघेल के चुनाव देखे बर मिलत है। लगातार भूपेश बघेल जिन तरह से अपन चुनाव प्रचार प्रसार करत है, एक बार फिर किसान और मजदूर मन ला साधे बर कका हा बहुत बड़े दाव खेली सो अपन चित परिचित अंदाज यानी कि ठेठ छत्तीसगढ़िया स्टाइल में वहां मजदूर मन ले मिलत है, किसान मन ले मिलत है और फिर से कर्जा माफी के वादा याद देवात हुए और मनरेगा मजदूर मन ला 400 रुपया सरकार बने के बाद दे के वादा यहाँ पर भूपेश बघेल करत नजर आते। लेकिन का ये डगर का आसान है? का वाकई इतना आसानी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संतोष पांडे ला मात दे सकते? काबर की संतोष पांडे जो है 3 साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा मत से यहाँ पर जीत दर्ज करे है। ऐसे में ये जो जीत के मार्जिन है इला पाट पाना शायद कांग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है। एक स्थिति कहा था संगवारी हो कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच दारी काफी ज्यादा कड़ा टक्कर जो है देखे बर मिला थे। अब बताही मयंक, आप मन के ओर में रुक करना चाहूँ जानना चाहूं कि राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है, रोज हम यही सीट के बारे में खरसेती घलो बात करत हन कि दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री है दोनों के प्रतिष्ठा दाव पर लगे और जब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ प्रत्याशी बने हैं ओकर मुश्किल बढ़ा थी, कम नहीं होते। चाहे बात करन खैरागढ़ के रानी के जो वायरल वीडियो के, चाहे बात करन ओकर ऊपर होवैया के नाराजगी के, लगातार आरोप भी भूपेश बघेल के ऊपर नजर जो है लगातार थे। आप मन का मानो? बिल्कुल पूजा, आप सही बताते हो। नांदगांव जो प्रोफाइल है, नांदगांव जो है रियासतकालीन सीट है और ये नांदगांव सीट में दारी काफी हाई प्रोफाइल मुकाबला देखे बर मिला थे। काबर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहां मैदान में उतरे हैं। ओखर उतरे के बाद से लगातार जो है बीजेपी हमलावर बने हुए हैं। लेकिन ऐसे बात कहे जा सकते हैं कि भूपेश बघेल के टाइमिंग थोड़ा खराब चला थे। जब ओकर नामांकन रैली रही, नामांकन रैली के पहली एक जन कार्यकर्ता बड़े मंच में ओखर खिलाफ बगावत कर दी और जो है कार्यकर्ता नाराज होके खरी खोटी सुना दी। वो वीडियो का बहुत वायरल हो रही, समन छत्तीसगढ़ तक में भी लगातार ओकर खबर बनाए रहे। ओखर बाद नामांकन रैली में जो चरणदास महंत जो बहुत सीनियर नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, वो भी जो है मोदी लाठी दिखाने वाला आदमी चाहिए ऐसे बयान दे रही। तो जो है लगातार ओखर जो टाइमिंग खराब चला था, इसे काका खुद समझा थे कि भाई काका का भी टाइमिंग ठीक नहीं चला थे और एकर बीच में लगातार जो है बीजेपी हमला करत दिखा थे। हम देखे गृह मंत्री अमित शाह भी वो क्षेत्र में सभा करे रही। अभी एक दिन पहले जो है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी सभा करे है और कस के जमकर गरजे है और भ्रष्टाचार जो खासकर पिछला 5 साल जो कार्यकाल है ओकर ऊपर बहुत हमलावर बने हुए बीजेपी। और एक दिन पहले
अभी सीएम विष्णुदेव साय बड़े बयान दे दिए हैं राजनांदगांव में जाके कि जो है राजनांदगांव सीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला उतार के कांग्रेस ला बहुत बहुत धन्यवाद है। काबर आप मन भूपेश बघेल ला वहां उतारे हो, ओखर उतरे से हमर मुकाबला बहुत आसान हो गए। बोले बर तो जरूर बोल दे, लेकिन ऐसे आसान नहीं लगा थे पूजा। काबर के अगर आसान रहती तो इतना बड़ बड़ स्टार प्रचारक मन राजनांदगांव में नहीं जाती और लगातार बीजेपी वहां ताकत झोंका थे। लेकिन भूपेश बघेल के बता दें कि भूपेश बघेल जो है 5 साल में जैसे काम करे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात हो, गांव गरीब किसान के बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हो या 2500 रुपए में धान खरीदी के बात हो, भूपेश बघेल आज भी किसान मजदूर जो है ग्रामीण परिवेश के लोगन याद करते। एकर अलावा जो है वो स्वामी आत्मानंद स्कूल के बात हो, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बात हो, कई तरह के नया नया जो है प्रयोग करके दिखाए रहे। ये बात अलग है कि भाई बीजेपी भी अब छत्तीसगढ़ के किसान मन के धान खरीदे थे 3100 रुपए में, महतारी वंदन योजना का लाभ दे थे। तो है लगातार जो है वो 5 साल के बनाम जो है 10 साल जो केंद्र के मोदी सरकार के वही पूरा चुनाव दिखा दे जाए। जो छत्तीसगढ़ के जो 11 सीट में चुनाव भले होते, लेकिन कांग्रेस के जो मुख्य चेहरा है भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कोई बहुत बड़े सेंट्रल के कोई मुद्दा नहीं है, केंद्र के कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के 5 साल सरकार के काम और केंद्र बीजेपी पर 10 साल के जो केंद्र की सरकार है वो मुद्दा है। कुल मिला के चुनाव जो है बघेल वर्सेस मोदी दिखा थे पूजा। और ये चुनाव में सबसे बड़ी बात यही है कि नांदगांव में अभी जो दूसरा चरण में चुनाव होते उसमें नांदगांव सीट की चर्चा भले नांदगांव सीट में नहीं बल्कि दूसर सीट में भी जहां जहां बीजेपी के नेता मन जाते, चाहे अमित शाह कोंडागांव जाते, चाहे कांकेर में जाते या जांजगीर में भी सभा हुई, जहां जहां भी बीजेपी बड़े नेता मन पहुंचा थे सीधा टारगेट वो बघेल पर करत हुए दिखा थे पूजा। बिल्कुल एखर जिक्र बघेल के हर जगह एखर वजह से भी होते काबर की बीजेपी भले ये बात कहते कि भूपेश बघेल के चुनावी मैदान में उतरे से उखर मुकाबला आसान हो गए, लेकिन ये मुकाबला इतना भी आसान नहीं है। और भीतर खानी बीजेपी के नेता मन घलो ये बात ला जाना थे। तबे तो भावना बोरा जो है पंडरिया के विधायक थे तो खुद ये बात ला जिक्र करते लगातार कि भैया चाहे कुछ भी कहो प्रतिद्वंदी तो जोरदार मिले है। ऐसे खुद वो बयान देते थे। एक और खुद ही मन ये बोला थे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता मना कि आसान हो गई मुकाबला, तब वहीं दूसरा ओर जो है भावना बोरा ये कहा थे कि टक्कर जोरदार है काबर के हमारे प्रतिद्वंदी जो है काफी जोरदार मिले हुए। तो भले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचे हैं, भले वो राजनांदगांव नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के मुश्किल बढ़ाए बर ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सभा है वो यहाँ पर आयोजित करे गए हैं छत्तीसगढ़ के दूसरा जिला में। और काली टीएस सिंहदेव के गढ़ में घलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा है और वहां पर भी जाके जिसे लगातार उमन भूपेश बघेल के लिए बात करत नजर आते। अमित शाह के बयान ही हम बात कर लन, वो भी भूपेश काका कहत हुए भूपेश बघेल के खिलाफ जो भी बात करते, लेकिन संबोधन में भूपेश काका जरूर होकर शामिल रहते और चुटकी लेते हुए जो है खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलिस कि अब तो अमित शाह के जुबान में घलो भूपेश काका के नाम। ये अमित शाह की बात याद करे पूजा, मैं वो बात निकल के आते हैं हमारे संगवारी के रही जब घर कवरेज में अमित शाह के सभा में, तो वहां भले जो वहां जो कार्यकर्ता मन आए रही सोमन भले बीजेपी के पंचा पहने रही, लेकिन ओमन से जब पूछा जाए तो ओमन पूछा रही जैसे हमारे साथी ये वेदांत पूछिस कि भाई काकर सभा में आए हो, कौन ला पसंद करते हो, तो बाबा बता दिस कि भाई भले हम यहाँ आए हैं लेकिन भाई हमारा तो फेवरेट है कका। यानी भले वो मन सभा में भले जाते पूजा, लेकिन ओकर मन के जो पसंदीदा है कका है। यानी ग्रामीण परिवेश में ऐसी कवर्धा में भी एक दिन वो हाट बाजार में पहुंच गई, वहां भी बाबा बोल दी भाई हम कहीं नहीं जाना, हमन तो ककल जानथर। यानी बाबा मन बोले थे भाई काका हमारा फेवरेट है। ये ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई काका की लोकप्रियता भी कम नहीं है और काका जो है करारा टक्कर देते हुए दिखा दे पूजा। और कहीं ना कहीं जो चित परिचित एक स्लोगन है जिला हमन हमेशा सुनत आथन, कका अभी जिंदा है, और यही जो है नजर आवत है काबर की जितना भी बुजुर्ग है माई लोगिन है और ग्रामीण परिवेश के जतका जन लोगन मन है तेखर मन के बीच कका काफी ज्यादा लोकप्रिय है। वही भुनाए की कोशिश भूपेश बघेल लगातार करत नजर आते। तब बता दें संगवारी हो राजनांदगांव के अलावा कांकेर और महासमुंद में घलो 26 अप्रैल को मतदान हुवैया है। और राजनांदगांव के अगर हम बात कर लन तो यहाँ 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसमें संतोष पांडे और भूपेश बघेल के बीच में मुकाबला माने जाते। दोनों बहुत बड़े चेहरा हरे, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दिग्गज चेहरा हरे। एक वजह से काफी ज्यादा हम इस सीट के बारे में बात करत हन काबर की जे हिसाब से साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बाजी पलट गए, जतका आंकड़ा है 3 पलट गए, तो अब यहाँ पर नजर एक वजह से है कि अगर यहाँ से इस सीट से
जीत अगर हासिल नहीं कर पाई भूपेश बघेल तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान कांग्रेस ला छत्तीसगढ़ में उठाना पड़ सकत है। यही कारण है कि लगातार इस सीट में फोकस है। हमन हर बार इस सीट के आकलन करके जितना भी जानकारी जुटा पाथन, जतका भी आंकड़ा हमारे पास आते वो तमाम तरह से वो जानकारी वो आंकड़ा ला हमन आप मन तक पहुंचाए की कोशिश करत हन। तब फिलहाल आज की चुनावी चर्चा में अतके संगवारी हो काली फिर एक नवा मुद्दा के संग हमन आप सबके सामने हाजिर होबो। तब तक के लिए मोला और मोर सहयोगी ला दो इजाजत और देखत रहो आपके अपन छत्तीसगढ़ के डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।